हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दौरों का एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 291 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 290 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। और आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि बायोलॉजी स्पेशल में 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका सिर्फ बायोलॉजी से है। क्योंकि बीच बीच में मैं एक स्पेशल सीरीज चलाता हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। केसर है, सूखा क्या है, यानी कि सेफ्रॉन जो होता है ये क्या है। तो देखिए सेफ्रॉन है, ये आपका वर्तिका है। याद रखिएगा क्या है, वर्तिका है। और जो भारत में सबसे ज़्यादा खेती होता है जम्मू एंड कश्मीर में, इसकी सबसे ज़्यादा खेती होता है केसर की। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसमें पूछा गया 2 नंबर में, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है। तो इसमें प्राप्त होता है एथेनॉल। क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, इसमें पूछा गया है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन से अलग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 4 नंबर में, इसमें पूछा गया इनमें से कौन परजीवी नहीं है। जो इनमें परजीवी नहीं है वो आपको छांटना है। तो देखिए इसमें से जो आपका मच्छर है ये परजीवी है, मक्खी परजीवी है, और किलनी यानी टिक ये भी परजीवी है। जो जूं है ये परजीवी नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, ये पूछा गया है 5 नंबर में, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है। जो माइकोप्लाज्मा है जिस रोग से संबंध है वह किन अवयवों को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है श्वास संबंधी क्रिया को, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका, पूछा गया कि एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तु को देख सकता है। तो हर दिशा में वस्तु को दिख सकता है, इसमें जो है होता है, क्या होता है चींटी में, चींटी को संयुक्त आंख होता है, इसी कारण से ये हर दिशा में देख सकता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, जीव मंडल को सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का। तो ये उद्देश्य है दोस्तों, वन उत्पादन पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादन पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, इसमें पूछा गया है आपसे, आहार में आयोडीन की कमी से होता है, क्या होता है। ये होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है गलगंड या घेंघा रोग, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। जैसे गले का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है, फूला जैसा प्रतीत होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, पूछा गया है 9 नंबर में, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है। यानी बर्ड फ्लू में जो वायरस होता है इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इससे जो होता है N1 और H5 के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, N1 और H5 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे H होगा, H5 के नाम से। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे H5N1, यहाँ पे गलती से मैं उल्टा कर दिया हूँ, तो यहाँ पे याद रखिएगा H5N1, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अपोजिट कर दिया था, तो इस नाम से जाना जाता है क्या, H5 और N1। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर का आ चुका, पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इसमें परिवर्तन क्या निहित है। तो इसमें जो परिवर्तन होता है दोस्तों, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण में, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर में, इसे पूछा गया कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो वायुमंडल है इसका अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीटियोरोलॉजी। क्या कहते हैं, मीटियोरोलॉजी कहते हैं वायुमंडल के अध्ययन को। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 12 नंबर में, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीवाणु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है।
तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 13 नंबर में कि सिनकोना का पौधा किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है। सिनकोना का जो पौधा होता है ना, उसके किस भाग से आपका पूछा जा रहा है, किस भाग से इसमें कुनेन प्राप्त होता है। तो इसमें जो कुनेन प्राप्त होता है ये तने की छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तने की छाल से प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में, किस विटामिन में सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें जो है संतरा में सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 15 नंबर में, इंसुलिन की उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का जो उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 16 नंबर में, किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो यहाँ पे सबसे कम जल धारण क्षमता जो होती है दोस्तों इसमें इसमें जो है आपका बलुई दोमट मिट्टी में। इसमें बलुई दोमट मिट्टी में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे जो आया है इसमें पूछा गया है 17 नंबर का क्वेश्चन है, थैलेसीमिया रोग में शरीर में निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो देखिए थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता खो देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है, हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है कि हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा है। जो हल्दी के पौधे है इसे खाने लायक हिस्सा कौन सा है। तो इसका जो खाने लायक हिस्सा है इसमें ये प्रकंद जो होता है, प्रकंद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रकंद, ये खाने योग्य इसका भाग होता है हल्दी का। तो बी ऑप्शन सही है। अगला यहाँ से जो क्वेश्चन आया है आपका 19 नंबर के, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे जो रेटिना होता है, रेटिना इसी पे बनता है। कभी कभी इंग्लिश में ऑप्शन दिया हो, कभी कभी हिंदी में दृष्टिपटल लिखा होगा, तो बात एक ही होता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 20 नंबर में, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग में प्रभावित होता है। तो ये जो बीमारी है ये आँखों की बीमारी है। किसका बीमारी है? आँख का बीमारी है। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, आँख। अगला यहाँ क्वेश्चन आ चुका है 21 नंबर का, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है या यूज किया जाता है स्याही बनाने में। तो देखिए स्याही बनाने में जो है इसमें फ्यूमेरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? फ्यूमेरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 22 नंबर में, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करता है। तो इसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दंत चिकित्सक, यानी दांतों के डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 23 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। तो पौधे के तने के माध्यम से जो प्रजनन करता है ये है गुलाब। गुलाब का पौधा क्या है? तना के माध्यम से प्रजनन करने वाला पौधा है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर का इसे पूछा गया है, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे जो है प्रशीतक यानी ठंडक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फ्रियोन गैस का। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर का आ चुका है। पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन का परिसंचरण जो होता है जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। और दलहनी पौधे की जड़ों में होता है ये जीवाणु, ठीक है ना। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है 26 नंबर में, कवक यानी फंगस द्वारा फैलने वाला बीमारी है, इनमें से जो फंगस द्वारा फैलने वाला बीमारी कौन सा है। तो फंगस द्वारा बीमारी फैलने वाला जो है इसमें ये आपका वलय कृमि यानी रिंग वर्म जो है ये फंगस के द्वारा होता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर का पूछा गया है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो यहाँ पे जो वर्णक होता है, कोई गोरा होता है कोई काला होता है मानव, ठीक है ना, इसका त्वचा। तो ये वर्णक का नाम पूछ रहा है। तो वर्णक का जो नाम है ये है आपका मेलानिन। मेलानिन के कारण से ही लोगों का गोरा और काला रंग होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 28 नंबर में, दालें में निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है।
दाल जो होता है सबसे उत्तम, इसमें सबसे ज़्यादा जो ये उपयुक्त होता है, प्रोटीनों का ये मुख्य स्रोत होता है दाल। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा नाम परिवर्तित भूमिगत तना है। तो नाम परिवर्तित भूमिगत तना जो है इसमें आलू है। क्या है? आलू जो है भूमिगत तना का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 30 नंबर में, लाल चींटियों कहे या चींटियों कहे निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो चींटियों में होता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 31 नंबर में, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। तो इसका ताप जो होता है मध्यम होना चाहिए और वर्षा भी मध्यम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर का आ चुका है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। तो बराक घाटी की जो महत्वपूर्ण फसल है ये चाय, यहाँ पे चाय जो है अच्छी मात्रा में उपज होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 33 नंबर में, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण होता है। तो देखिए लहसुन और प्याज ये दो चीज़ें हैं, तो इन दोनों में जो होता है ये आपका सल्फर का यौगिक होता है, इसी कारण से इसमें गंध महसूस होता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 34 नंबर में, लौंग के तेल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। तो देखिए लौंग का तेल जो होता है इसका यूजेनॉल का प्रमुख घटक है, इसी से आपका लौंग का तेल होता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूजेनॉल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में जो नहीं आता है और परिवहन वानिकी मत्स्य पालन, ये आपका परिवहन जो होता है ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है, यानी सेकंड इसमें आता है। पहला में आता है कृषि, कृषि जो होता है ये पहला में आता है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, ईख यानी गन्ना के पौधे प्रायः कायिका का प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण होता है। तो ये संवर्धित करने का कारण होता है, तो आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है इसी कारण से। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। अगला यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर में, स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो कोशिका होता है उसको उत्पन्न किया जाता है स्टेम सेल के द्वारा। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन होता है 38 में, किसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। तो जो उभयचर होता है, उभयचर इसमें 3 कक्षीय, अगर उदाहरण के लिए जो मेढक है, मेढक में भी आपका 3 कक्षीय हृदय होता है, यानी हृदय में 3 इसके छेद बने होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। मनुष्य में 4 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर का पूछा गया है, खूब गेहूँ उपजाओ गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, ये किसने कहा था। खूब गेहूँ उपजाओ गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह कथन किसका है या किसने कहा था। तो ये कहा था वुडरो विल्सन। कौन कहा था? वुडरो विल्सन, जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर का है। इसमें पूछा गया है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं वनीकरण। क्या कहते हैं? वनीकरण कहा जाता है इस वर्ड को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर का पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस तत्काल ऊर्जा जो प्रदान करती है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो अगर आप पी लेते हैं तो बहुत जल्दी स्फूर्ति आ जाता है आपके शरीर में। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर का इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणु के जरिए प्रजनन करता है। तो बीजाणु के जरिए जो प्रजनन करता है ये करता है धनिया। कौन करता है? धनिया। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका। पूछा गया कि निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो यहाँ पे जो सिट्रिक फल होता है, सिट्रिक जैसे खट्टे फलों में, ये विटामिन की प्रमुख स्रोत होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। अगला यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है 44 नंबर में, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का अपना पहला स्थान है। ये ऑप्शन सही है। अगर बात करेंगे पशुपालन में दुधारू पशु का, तो इसमें भी अपना भारत जो है फर्स्ट स्थान पे है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर का है, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस बी, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे 46 में, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है? सबसे अधिक जल जो प्राप्त होती है ये आपका चिकनी मिट्टी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? चिकनी मिट्टी से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है 47 नंबर का, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है यानी हड्डी होती है? तो कुल मनुष्य के 8 हड्डियाँ होती है खोपड़ी में। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 48 नंबर में, प्रदूषित जल पीने से पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। तो ये जो है आप टाइफाइड के जो है विकसित करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, डीएनए। अगला यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 50 नंबर में, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रभावित होता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।